लेकिन परमेश्वर जो है वो आपके पास है। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। इसलिए आज परमेश्वर की कुछ बातों पर हम मनन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षाएं आ गई हैं, परीक्षाएं आ गई हैं। परीक्षा परीक्षा परीक्षाएं की बहुत हम करते हैं, कई बार शैतान को दोष लगाते हैं। बस कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, अरे परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों होने दे रहा है। कई बार यहाँ तक कि कई सारे भाई बहन ऐसे भी हैं कि अगर लाइट भी कट जाए थोड़ी टाइम तो शैतान की महिमा करते हैं। क्या करते हैं? तुरंत बोलेंगे शैतान ने लाइट काट दिया। वो परमेश्वर की महिमा नहीं होगा, शैतान का नाम पहले आता है। इसलिए बहुत चीजों में परमेश्वर का नाम नहीं आता है, पर दुष्ट का नाम लेते हैं। तो हर चीज में आज देखते हैं कि परमेश्वर आपको और हमें चुना है, और आज हम किसकी महिमा कर रहे हैं, शैतान का या परमेश्वर का। आपको और हमें परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया, अगर किसी भी चीज में अगर आपने कोई प्रार्थना किया है, अगर नहीं हो रहा है, तो आप बार बार ये ना बोले ये तो परीक्षा है, ये तो शैतान का परीक्षा है, ये तो प्रभु की परीक्षा है। परीक्षाएं परमेश्वर नहीं लेता है। परमेश्वर परमेश्वर अपने लोगों को परखता है। बाइबल कहता है धार्मिक जन को परमेश्वर यहोवा परखता है। वो इसलिए परखता है कि आपको अगले स्तर में, अगले नेक्स्ट लेवल में, ऊंचे स्तर में आपको लेकर जाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर कई बार मनुष्य को परखता है इसलिए कि उसको बड़ी बड़ी अद्भुत तरह से इस्तेमाल कर सके या आशीष को दे सके। पर हम यही सोचते हैं कि हम जब भी कुछ होगा तो तुरंत बोलते हैं ये शैतान का काम है, ये तो परीक्षा की घड़ी है। और इसके बाद में कई सारे लोग अपने आप को कोसने लगते हैं, बोलते हैं मैं तो पनौती हूँ, ये तो ऐसा हो गया है, ये तो बहुत कंगाली आ गया है, मैं तो बीमार रहता, नकारात्मक शब्द बोलने लगते हैं। या फिर मैं कभी परेशान हूँ, तो सच में परेशान होते हैं। इसलिए आपको और हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, आनंद करना है, धन्यवाद करना है, जय के उत्सव में चलना है। हर रोज हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर हमें जय दिया है शैतान के ऊपर। शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार हमें दे करके परमेश्वर हमसे, तो हमें जय के उत्सव में हमेशा चलना है। अभी देखिए परीक्षाओं को लेकर के, देखिए एक तो परीक्षाएं बच्चों की स्कूल में होती है, इसलिए होता है कि वो अगले स्तर में जा सके। बाइबल कहता है कि कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बाइबल कहता है कि सोना को आग की भट्टी में इसलिए जाता है कि ताकि वो परखा जाए, शुद्धता प्राप्त हो। इसी तरह से परमेश्वर परखता है, लेकिन परीक्षा जो आता है ना, ये शैतान की ओर से होता है। बाइबल में आप बोलेंगे कि नहीं अब्राहम का तो अब्राहम का तो परमेश्वर परीक्षा लिया, लेकिन बाइबल कहता है सच में परमेश्वर वो देख रहा था कि क्या अब्राहम की जो परीक्षाएं जो हुआ, वो परीक्षा कैसा था, उसकी परख था कि वो क्या सच में परमेश्वर से प्रेम करता है। या कई बार आपको बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु में हम जुड़ जाते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, फिर कई बार क्या होता है हम प्रभु के साथ चलते हैं। कई बार ऐसा मौका मिलता है कि आप कोई बिजनेस खोल दिए, या कोई ऐसे जॉब लग जाता है, या कुछ ऐसी तरह से आप परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। तब क्या होता है पता है? आवाजें आ रही है तो यस प्रेज द लॉर्ड कमेंट्स में डालेंगे, और आवाजें सही है जो भी है तो आप बोलिए मुझे, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब चालू है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब चालू है, सादे कॉल भी चालू है, तो सब जगह पर मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं यूट्यूब को मैं देख रहा हूँ। और बाकी लोग ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने हम सभी को, अभी की हालातें परिस्थितियां इतनी है, बाइबल में आप है ना, कई बार आपके ऊपर समस्या आती है, संकट आती है, तो आप सभी लोग परीक्षाओं के बोलने लगते हैं ये तो इसने किया, या तो शैतान को दोष लगाते हैं या तो परमेश्वर को लगाते हैं, और बोलते हैं परीक्षा की परीक्षा है, परीक्षाएं नहीं, परमेश्वर तो
वो अब जो अब्राहम था, अब्राहम को परमेश्वर क्या कर रहा था, परख रहा था उसको कि क्या सच में मुझसे प्रेम करता है, या जब कुछ चीजें हम दे देते हैं उसको, आशीष दे देते हैं, बिजनेस दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं, शादी हो जाती है, या कोई ऐसी चीज उनके जीवन में जब बरकतें आती है, तो क्या परमेश्वर को वो भूल तो नहीं जाते हैं? ये चीज परखता है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा कितने साल में, 100 साल में दिया था। 25-75 साल में बोला, लेकिन 100 साल में हुआ, 25 साल के बाद होता है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को परखता है कि सच में क्या ये मेरे लिए जीता है, क्या मुझसे अभी भी इतना प्रेम करता है जब पहले करता था, या इसको बेटा दे दिया हूं तो बेटे से प्रीति रखता है, किससे रखता है। बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को परखा कि क्या सच में इसे आशीष बच्चों को दिया हूं तो क्या मेरे से प्रेम करता है, या आज भी परमेश्वर से प्रेम करता है। तो आज भी हमारे पास चाहे जो भी कुछ भी क्यों ना हो सकता है कि अच्छी जॉब मिल गया हो सकता है अच्छी बिजनेस हो गया हो, शादी हो गई हो, या कहीं पर भी कुछ भी आपके जीवन में आशीष आया हो, तो प्रभु को धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि और धन्यवाद करके भूलना नहीं है, उसके उपकारों को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने नया जीवन दिया, उसे नहीं भूलना है। आज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे, मैं बताना चाहता हूं, सैकड़ों लोग से ज्यादा लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया है, अनगिनत, मतलब बहुत सारे, सैकड़ों से भी ज्यादा हो गया होगा कि, और वो बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास है। और मैं कई बार लोगों के बपतिस्मा हर साल देते रहते हैं। और क्या होता है, सिर्फ बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं है, पर हमें परमेश्वर में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़कर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और आज हम देखेंगे आगे की बातों को। लेकिन कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको, जब बपतिस्मा लेते हैं, जब हम परमेश्वर में जुड़ जाते हैं, एक परिवार के लोग बन जाते हैं, हम एक परिवार के लोग, एक हिस्सा बन जाते हैं। हम सबकी जिम्मेदारियां होती है प्रार्थना करना, लोगों की भलाई के काम करना, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना। हम सब मिलकर एकता में, जैसे एक परिवार में अगर 10 सदस्य है, 10 मेंबर्स है एक फैमिली में, तो 10 की जिम्मेदारियां होती है कि हम अपना अपना कार्य को करते रहे, अपने अपने कामों को ईमानदारी से, सच्चाई से करें। प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करे, दान देने वाला दान दे, सुसमाचार देने वाला सुसमाचार दे। हर एक काम जो परमेश्वर ने दिया है वो करते रहे हम सबको परिवार से। आज हमारे बीच में कई लोग कई अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लोग आपसे कोई करे या ना करे, पर एक है यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करता है, और आज आपको कुछ चीजों से आंखें खोल देगा। आपकी जो मन में दुविधा है उससे आपको बाहर निकलेंगे। क्या होता है कि हमने कई बार अपने शैतान की महिमा किया, परमेश्वर की महिमा किया, कैसे, कुछ भी होगा तब शैतान का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। लेकिन आज आपको जानने की जरूरत है कि देखिए, परमेश्वर आपको और हमें परखता है, इसलिए कि वो परमेश्वर अगले स्तर में लेकर जाना चाहता है, आपको आशीष करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आज जो परीक्षा की बात है मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु की इच्छा रहा तो मैं परख के बारे में भी लूंगा, पर आज मैं थोड़ा सा समझाना मुझे पड़ा। लेकिन अभी परीक्षाएं की बातें कर रहा हूं। अभी आपको पता है कि परीक्षाएं जो है, आज संसार में सबसे अधिकतर परीक्षाएं किस चीज से होती है। बाइबल में लिखा है कि आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि परीक्षा पढ़ने की शुरुआत कहाँ से होती है। शुरुआत कहाँ से होता है, परीक्षाएं शुरुआत होती है, बाइबल कहता है कि देखिए, तीन इसमें है, वचन तो सब नहीं हो पाएगा मैं जानता हूं कि, लेकिन आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय 6 वचन, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 वचन, और मत्ती का किताब 4 अध्याय 4 वचन से आगे, ये तीनों वचनों में दिया गया है, तीनों में कि कैसे परीक्षाएं की बातों दिया गया है कि 3 चीज यहां पर हुआ। पहला, आदम ने हार गया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, यीशु मसीह ने जब शैतान हवा के पास गया और उसको दिखाया कि आंखों का अभिलाषा,
और आंखों की अभिलाषा, वाह कितना अच्छा फल है, देखने में मन भाऊ है, देखने में कितना अच्छा है, तो खाने में कितना अच्छा होगा, मतलब देखने में इतना सुंदर है तो खाने के लिए कितना अच्छा होगा। और जब खाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी बुद्धि खुल जाएगी, हम परमेश्वर के जैसा हो जाएंगे, हमें सही और गलत का हमें समझ हो जाएगा। ये 3 चीजें था, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा खाने के लिए, और जीविका का घमंड, मतलब मैं सब जानूंगा, मैं मेरी बुद्धि खुल जाएगी, है ना। तो 3 चीजें यूहन्ना में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15 और 16 वचन में भी सेम बातें लिखा है कि संसार की से, 1 मिनट वचन को पढ़ देता हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या बातें लिखा है। और आज हम सबको परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाहता है, हमें सावधान करना चाहता है कि परीक्षाएं क्यों आती है। सब बहुत सारे लोग है ना, परीक्षा आता है, परीक्षा क्यों आता है, आपको आज जानने की जरूरत है। देखिए, शुरुआत आंखों से होता है और खत्म सांसों से हो जाता है। शुरुआत आपके जीवन में कहीं पर भी आंखों से होता है। आप देखते हैं जैसे हवा ने देखी और फल देख करके उसके मन में लालच आया कि अगर मैं खा लूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। और खाने के बाद शैतान ने क्या बोला था, तू खाएगी तो मरेगी नहीं, पर परमेश्वर के जैसा हो जाएगी। मतलब क्या होगा, सच में नहीं मरेगी। अब भी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आज बहुत सारे जवान, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां, परमेश्वर आज इन वचनों से सावधान करना चाहता है कि हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हम परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि शुरुआत आंखों से होता है। हम देखते हैं और देखकर हमारे मन में अभिलाषाएं आती है। जैसे कि हवा ने फल को देखा और देखने के बाद वो खाई, और खाने के बाद क्या हुआ, वो अधिकारों को खो दिया, उसमें दुख आ गई, तकलीफें आ गई, पीड़ा आ गई, समस्याएं आ गई और बीमारी आ गई और मौत आ गया। और वही मौत सारे मनुष्य पर फैल गया और सारे लोग में बीमारियां आ गई। आज बीमारी कहाँ से आया पता है आपको, बीमारी कहाँ से आया, ये टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू बुखार, ये स्टोन की प्रॉब्लम, डायबिटीज, पैरालाइज, कैंसर, टीबी, HIV, श्वास की प्रॉब्लम, पाइल्स, क्या क्या अनगिनत बीमारियां हैं। और कई सारे श्राप आ गए, पाप के द्वारा श्राप आ गई, बीमारी आ गई और मौत आ गया, मरण आ गया। इसी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। और यीशु मसीह 4 अध्याय में, मत्ती के अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 4 में दिया है कि यीशु मसीह आकर के वो सारे श्रापों को, बीमारियों को, शैतान के सारे अधिकारों को निकाल दिया। और गलातियों का किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसके सारे अधिकारों को निकाल दिया, उसके सारे जो हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, बीमारी, श्राप और हमारे ऊपर जो कुछ भी तकलीफ है राज्य कर रहा था। आपको और हमारे लिए ये बात जानने की जरूरत है। अगर कोई बीमार है, अगर कोई तकलीफ है आपको, तो आप निश्चय याद रखिए कि हमारा परमेश्वर क्रूस पर हमारे लिए उसने जान दिया है और उसने हमारे बीमारी को निकाल दिया है, उसने हमारे श्रापों को निकाल दिया है, उसने हमें एक नया जीवन दिया है। शैतान को ऐसा कहता है कि खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसके सारे अधिकारों को, प्रधानताओं को, हर एक जो हमारे ऊपर था वो सबको, विधियों का लेख को मिटा डाला। और परमेश्वर ने हमें और आपको, हम सब मनुष्य को उसने एक ही बार क्या किया, परमेश्वर के जो शैतान जो मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा था उस सारे अधिकारों को कैंसिल किया। और आज और आपको और हमें बात जानने की जरूरत है कि आप में परीक्षाएं आती है, पर ये बात है परमेश्वर ने हमें उससे छुटकारा दिया है। लेकिन कब हुआ, तब हुआ जब मत्ती में किताब में हम देखते हैं कि शैतान आता है और कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटी बन जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या थे, भूखे थे,
40 दिन 40 रात निराहार रहे, कुछ खाना नहीं खाया। यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिए और चले गए रेगिस्तान में चले गए और वहां पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात निराहार मतलब बिना भोजन के रहे। और तब परीक्षाएं आई। कब आई? जब उसको नीड, उसकी जरूरत थी। किसकी? खाने की जरूरत था। इसलिए उनको पता था शैतान को कि इसको क्या जरूरत है, उसको भूख लगी थी। और उसी समय आपकी कमजोरी शैतान को पता है, आपकी क्या, आप कहाँ पर कमजोर पड़ते हैं उसे पता है, और वही चीज पर वो आसानी से अटैक करता है। और आसानी से हम क्या होते हैं, हम हार जाते हैं, घुटने पे आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह ने जब उसको भूख लगा था, शैतान को पता था कि इसको बोलेंगे पत्थर से रोटी बन जाओ तो रोटी बन जाएगा, और बना सकता था। यीशु मसीह रोटी को बना सकता था, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं था, क्योंकि वो मुर्दों में जान डाल देता था, वो कुबरे को सीधा करता था, समुद्र को 2 भाग कर दिया, आकाश से 40 साल तक उन्होंने रोटी खिलाया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, वो हर चीज कर सकता है। लेकिन उसे पता है कि मुझसे बात करने वाला कौन है, वो शैतान कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा बात बोलता है, पहले बोलता है रोटी बन जाए, फिर बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को यहाँ से कूद जा। ऐसा लिखा है कि वह अपने दूतों को नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि पैरों में ठेस लगे। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। शैतान को पता है कि यीशु के पास जब आए तो शैतान भी वचन का इस्तेमाल करता है। आप गलत चीजों में ना रहे। आज बहुत सारे लोग हैं ना, आज बहुत 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 प्रचारें होती है, अच्छी अच्छी वचन आती हैं, अच्छी बातें, प्रभु का राज्य फैल रहा है, पर सावधान रहे, शैतान भी इन अंतिम दिनों में बाइबल को लेकर ही आएगा। एंटी क्राइस्ट जो आएगा, मसीह विरोधी आएगा, वो बाइबल के अनुसार करना करेगा, पर वैसा चलेगा नहीं। बाइबल के अनुसार आपको वचन को बताएगा, आपको आकर्षित करेगा और अच्छी अच्छी बात बोल करके आपको परमेश्वर के राज्य से दूर कर देगा। इसलिए शैतान यीशु के पास आया और उससे भी वचन से बात किया। कैसा किया? वचन बोलकर कि तू कर सकता है, परमेश्वर का पुत्र है यदि तो बोल कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। बना सकता था, लेकिन उससे बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। दूसरा सवाल किया कि अपने आप को गिरा दे। उसने कहा कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है हमें। एक बार की बात है कि एक भाई था, और कभी भी है ना, बाइबल में कई लोग आएंगे, शैतान आके बोलेगा तुम्हारे बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम विष पी जाओ तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा, जहर पी जाओ, पॉइजन पियो, कुछ नहीं होगा। हाँ, लिखा है ऐसा मरकुस की किताब में 16 अध्याय में, लेकिन उसको हमें पीना नहीं है। क्यों नहीं पीना है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर की परीक्षा मत लो। परमेश्वर की परीक्षा मतलब उसमें लिखा है, तो कोई शैतान, यीशु भी कर सकता था, लेकिन यीशु क्यों नहीं किया? उसको पता है कि ये परीक्षा लेना है। इसलिए अगर कोई आपको अनजाने में कोई जहर डाल दे, कोई जादू टोना करके खिला दे, कुछ करनी करके कर दे, कोई ब्लैक मैजिक करे, कुछ भी असर नहीं होगा। आपको अनजाने में विष, सांप काटे, बिच्छू काटे या कोई भी पॉइजन विष आपके शरीर के अंदर काम नहीं करेगा, लेकिन जानबूझकर आपको नहीं करना है। ये परमेश्वर का वचन सत्य है, पर परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है, क्योंकि शैतान भी परीक्षा लेने यीशु के पास गया और वहां पर शैतान को डांट कर भगाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुझे राज्य और वैभव देता हूं। क्या देता हूं? सब कुछ देता हूं, सब कुछ मेरे अधिकार में है। आज बहुत सारे लोग, मसीह लोग दूर क्यों हो जाते हैं पता है? आज बहुत लोग लालच में आते हैं। ओ यहाँ पर देखो उसने घर ले लिया, देखो इसने तो टीवी ले लिया, इसने तो ये ले लिया, इसने तो यहाँ जमीन ले लिया, देखो ये है। और इसके वजह से उसकी तरह करने के लिए ज्यादा पैसा 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 करने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए वो कई बार प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की संगति से छोड़कर अलग हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं यूहन्ना 15 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, जो मुझ में जुड़ा रहेगा वो फल लाएगा और
उसका फल जो है बना रहना चाहिए। हम कई बार क्या होता है, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम जानबूझकर कि हमें ये करना है, हमें शादी करना है, बच्चे की शादी करनी है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, संसार की चिंता 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 करके और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बातें, बहुत चीजों को दिया है। आप याकूब का किताब में एक पढ़ के बता रहा हूँ, बाइबल में क्या लिखा है, मैं पढ़िएगा एक वचन को। याकूब का किताब उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन में पढ़ूंगा कि आज परमेश्वर के लोग जो है ना, आज परमेश्वर के लोग बहुत सारे अलग अलग परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको कुछ न कुछ पाने की इच्छाएं होती है, अभिलाषा होता है, वो दूसरे को देखकर हम भी करेंगे ऐसा। पर परमेश्वर यहाँ पर देखिए क्या कहता है, याकूब का पहला अध्याय उसका 14 वचन, यहाँ लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप जनती है, और पाप जब बड़ा होता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रियो भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, ठीक है ये अलग चला गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या होता है, परीक्षा हर एक लोग अपनी अभिलाषा में खींचकर पढ़ते हैं और परीक्षा में जाते हैं और बाद में प्रभु को दोष देते हैं। अरे हमें परीक्षा में आ गए, अरे हमें ये परीक्षा दिया, हमें ये, कुछ भी नहीं। आपको और हमें, हम खुद इच्छाओं में गिरते हैं, हम जरूरत से ज्यादा कुछ करने लगते हैं अपनी, इसलिए आप और हम परीक्षाओं में आ जाते हैं। और कई लोग जानकर स्वयं परीक्षा की भागीदारी होते हैं, और ये सारी चीजें होता है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने शरीर की सुख के लिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रभु को छोड़कर संसार में भी चले जाते हैं, संसार में शादी कर लेते हैं, संसार में जो नहीं करना चाहिए उन लोगों के भी सामने झुकने लगते हैं, उनके सामने भी दंडवत करते हैं, उनकी भी उपासना करते हैं। और बाइबल कहता है कि अंधकार को ज्योति से क्या मेल मिलाप। परमेश्वर कहता है आसमानी जुए में मत जूतो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है स्वतंत्रता के लिए, इसलिए हमें फिर से गुलामी में नहीं जाना है, उस अंधकार में नहीं जाना है। चाहे आपकी शरीर की इच्छा है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो कितना खूबसूरत लड़की है, इससे मैं शादी कर लूंगा तो मेरी जीवन सफल हो जाएगा, वो ये कितना अच्छा लड़की है, लड़का है, ये पालूंगा तो मुझे जीवन सफल हो जाएगा, या ये कितना खूबसूरत घर है, मैं ले लूंगा तो सब कुछ। ये सारी चीजें इच्छा और अभिलाषा बनकर एक क्या होता है, इंसान की अभिलाषाएं हो जाती है, और यही चीज परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए कभी भी जरूरत से ज्यादा आपको बिल्कुल उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास अगर वो भी दिया है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, देखिए वचन को मैं निकालता हूं आपको। पहला तिमुथियुस की किताब अगर किसके पास है तो आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट तिमुथियुस उसका चैप्टर 6 वर्स 6 के आगे हम पढ़ेंगे। पहला तिमुथी 6 अध्याय और उसका 6 वचन से आगे मैं पढ़ता हूं। पर संतोष भरी सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष भरी भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। संतुष्ट समाधान जो है ना, बहुत बड़ी एक है ना, एक बहुत बड़ी एक कमाई है। बहुतों के जीवन में संतुष्ट समाधान नहीं है ना। और चाहिए पर क्या चाहिए हमें, तेरा जलाल हमें और चाहिए, प्रभु की जलाल चाहिए। हमें संसार की कुछ मिले तो धन्यवाद, नहीं मिले तो भी धन्यवाद, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की वरदान, परमेश्वर की जो अद्भुत तरह से इन अंतिम दिनों में, जैसा एलिया के जो चेले थे एलिसा, उसने मांगा कि तेरे डबल सामर्थ मुझे आने दे। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आप बोलिए कि प्रभु आपने तो कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े मैं काम करूंगा, तो उन कामों को मेरे अंदर एक्टिव कर दे, चालू कर दे, ताकि मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हो जाए, बहुत सारे चिन्ह चमत्कारें हो, बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन है, बहुत सारे लोग बचाई जाए। क्या ऐसे आत्मिक दुनिया में आत्मिक चीजों को मांग सकते हैं? इसलिए ऐसा और चाहिए, परमेश्वर की जलाल हमें मांगना है। संसार में जितना है, बाइबल कहता है संतोष भरी कमाई। संतुष्ट का मतलब है कि हमें समाधान रखना है, लोगों का नहीं देखना है। हाँ, पड़ोसी में तो नया टीवी लेकर आया है, हाँ पड़ोसी में तो नया वॉशिंग मशीन लाया है, हम भी वॉशिंग मशीन लाएंगे, हम लोग को भी थोड़ा। लोग परेशान क्यों होते हैं पता है?
आज लोग दूसरे को देख के परेशान होते हैं, लेकिन कई बार आपको अपने दिल से धन्यवाद कब निकलेगा, जब आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर अपने पीछे वाले को देखिए। कहने का मतलब जो ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, दिन में वड़ा पाव खाने को, एक रोटी खाने को नहीं मिलता है, अच्छी कपड़े नहीं पहनने को मिलता है, उनको अच्छी वस्त्र नहीं पहनता है, रहने को घर नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में कुछ कोई लोग नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए जो आपसे जो पीछे हैं, नीचे हैं, उन लोगों को देखिए। ऐसे आश्रम में मैं पनवेल में गया था, सील आश्रम में, वहां पर ऐसा गया था कि बहुत ही अद्भुत है, वहां पर सील आश्रम है। और हम लोग दिवाली में हम लोग जाने वाले हैं पूना खड़की में, वहां पर पंडित रामाबाई की आश्रम में हम जाने वाले हैं। प्रार्थना में रखिए ताकि हम बहुत सारे ग्रुप के साथ जाएंगे। और ऐसे ऐसे जगह पर आप जाकर देखिए कैसे ऐसे लोग हैं जिनको आंखें नहीं है फिर भी बाइबल पढ़ता है, आंखें नहीं है फिर भी वो अच्छे म्यूजिक निकालते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, ऐसे ऐसे गिटार बजाते हैं जिनको जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं और खुश हैं, आनंदित है। आप जाएंगे आपको गले लगाकर बहुत बहुत प्रेम से इतने खुश लगेंगे आप। और हम दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। और बाइबल में कहता है कि हमें उन चीजों को देखते हैं, तो बाइबल इसलिए कहता है जिसके पास पति हो या पत्नी हो तो ये ना कहे कि जिसके पास है वो सोचो कि मेरे पास नहीं है, और जिसके पास नहीं है वो सोचो कि मेरे पास है। मतलब आप कहने का मतलब कि आप ढूंढो मत, और है तो उसपे मतलब ऐसा हमें रहना है। इसलिए परमेश्वर कहता है 1000 दिन एक दिन के बराबर, एक दिन 1000 दिन के बराबर परमेश्वर के राज्य में है। हमें क्या करना है इन अंतिम दिनों में? कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर में हमें समाधान रहना है। हो सकता है कि आपकी एक समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, आप लोगों को देख करके वो सामने पड़ोसी वॉशिंग मशीन लाया है, हमें भी लेना पड़ेगा, वो तो अभी तो आईफोन लेने वाला है, और ये तो कौन सा बड़ी बड़ी मोबाइल लेने वाले, हमें भी चाहिए। और इसलिए वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, इधर से लेते हैं, इधर हाथ पैर मारते हैं और EMI करते, क्या क्या करके करके कर्ज में होते हैं, फिर नहीं भर पाते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब स्कूटर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं और EMI नहीं भरते हैं, फिर वो गाड़ी लेकर चला जाता है। फिर जब मिल गया तो बोलते परमेश्वर धन्यवाद आपने दिया, और चला जाता था, बाद में बोलते शैतान तूने क्यों ले लिया। तो दोनों तरफ से हम किसी न किसी को दोष लगाते हैं, परंतु आज आपको और हमें दोष लगाना नहीं है कि इसने किया है, पर परीक्षा इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं आप और हमने गलतियां किया है। आज क्यों बुरे बुरे सपने आते हैं, आज बार बार क्यों ख्यालें आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बीज बो दिया है, कहीं ना कहीं हमने ऐसे गलतियों को कर दिया है जो हमारे जीवन में बार बार वो सताता है, बार बार यादें आती है, बार बार हम गलतियों में जाते हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं हमने बीज को बोया है और वही चीज आपके आने वाले समय में तकलीफ देता है। इसलिए आप अभी क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि जो कुछ भी आपके पास है समाधान रखिए, संतुष्ट रखिए, आप धीरज धरिए, दूसरे को मत देखिए। कई बार शैतान ऐसा भी दिखाता है कि देखो तेरे तो अभी ये नहीं हुए, तुम्हारे पास ये नहीं हुआ, और वो चीज को दिखाता है जो आपके पास नहीं है। इसलिए प्रभु में हमेशा धन्यवाद करना है, मिला धन्यवाद, नहीं मिला धन्यवाद, और प्रभु में सदा आनंदित रहना है। इसलिए कि जिसके पास नहीं है तो सोचो कि मेरे पास है, और जिसके पास है तो सोचो कि मेरे पास नहीं है। और ऐसा करके अपना जीवन को व्यक्त करें, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है और थोड़े ही समय बचा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे और अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियां को लेकर चले जाएंगे। इसलिए संसार की इच्छा अभिलाषाओं में बिल्कुल ना पड़े, बस परमेश्वर की दिन रात उसके वचनों पर मनन करे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उपाय करे, योजना बनाए, ऐसे ऐसे ग्रुप बना करके परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को कैसा फैलाए, परमेश्वर के राज्य में कैसे आत्माओं को जीते और बचाए। इसलिए आपको और हमें प्रार्थना करनी है, और हमें क्या करना है, सहयोग करना है। कई ऐसे लोग हैं जो आप अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं देते हैं, आप कलीसिया में दे ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। आपको पता है कि हम नहीं दे कर भी कई सारे परमेश्वर के कार्यों को रोक देते हैं, और उसकी वजह से हम आशीष भी नहीं पाते हैं। इसलिए अपने कमाई का जो 10वां अंश है वो प्रभु के राज्य में देना है। आपको प्रभु ने आशीष किया, आपको प्रभु ने नया जीवन दिया है, तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक देना है।
प्रार्थना कीजिए, 24 घंटे का प्रेयर प्रेयर चैन प्रेयर निकालिए, हम उसमें एक टीम तैयार करें। चलो सुसमाचार के लिए हम जाते हैं, अलग-अलग एरिया का हम बनाते हैं, हमारे एरिया में कितने सारे लोग हैं, कहाँ पर रहते हैं, हम एक योजना के साथ में सुसमाचार बनाएँगे। हम अलग-अलग फास्टिंग प्रेयर के लिए हम योजना बनाएँगे, हम हीलिंग सभा को बनाएँगे। ऐसे-ऐसे हमें बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाना है। जो लीडर्स हैं, जो पुराने लोग हैं, वो मिलना है, मिलकर हम प्रार्थना करने हैं, प्रार्थना करके हमें योजना बनाना है और हमें शैतान के ऊपर फतेह पाना है, परमेश्वर के राज्य को हमें स्थापित करना है, जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। ये सब कब होगा? जब हम सब इकट्ठा होंगे, मिलेंगे, अपनी कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो होगा। एक करने से नहीं होगा। एक मकान को खड़ा करने के लिए 10 पिलर की जरूरत होती है, एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता है। इसी तरह से यहाँ देखो, तो इसी तरह से हम सभी की जिम्मेदारी है, अलग-अलग भाग है। अभी हम देखते हैं कि हमें संतुष्ट समाधान क्यों रहना है? क्योंकि प्रभु का दिन नजदीक आया है। प्रभु कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि सारी भविष्यवाणियां सत्य हुआ है। सारी भविष्यवाणियां आप देखेंगे बाइबल में सत्य होते जा रहा है, होते जा रहा है। युद्ध हो रहा है, भूकंप हो रहा है, महामारी हो रही है और सारे युद्ध, कई सारे हमारे जीवन में आप देखते कि बाइबल की सारी घटनाएं पूरी हो रही हैं। बस कुछ समय बचा हुआ है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन दिनों में संगति में आइए, इकट्ठा होइए, प्रार्थना कीजिए, योजना बनाइए और संसार की बातों पर, नासमान चीजों पर आप मन न लगाए। वो तो थोड़े पल के लिए है, शरीर की अभिलाषाएं हैं, ये हमारी जरूरत है। ये कपड़े क्या है? कपड़े क्या है? ये जो मैं पहना हूँ, ब्लैक शर्ट पहना हूँ ना, अभी देखो कई सारे जो है मुझे गिफ्ट भी देते हैं, शर्ट देते हैं, कोई पैंट दे देते हैं। प्रभु के सेवा करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें देते हैं। और तो कई बार क्या होता है, ये शर्ट क्या हमारी जरूरत है? अब ये शर्ट अगर लेते हैं, 200 रुपये का भी शर्ट है और 2000 का भी शर्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए? अभिलाषा। दूसरे ने, हाँ मैंने सीरियल में देखा, इतना अच्छा शर्ट पहना है, इतनी अच्छी ड्रेस पहना है, मुझे वही चाहिए, वही वाला चाहिए। तो ये बातें, ये कहीं ना कहीं हमें शरीर की इच्छा में लेकर जाता है। पर हमारी जरूरत जो होता है, हमारी जो नीड है, बस एक शरीर को ढकना है, तो हम भी ले सकते हैं। तो आज हमें और आपको इन बातों को बहुत समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो जरूरत से ज्यादा 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 और ज्यादा करने लगते हैं और कई बार परीक्षा में आते हैं और कर्ज में चले जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं में चले जाते हैं, फंदे में फंस जाते हैं और प्रभु के राज्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज परीक्षाएं, सब चीज शैतान की ओर से नहीं आती, सब चीज परमेश्वर की ओर से नहीं आती। और कई बार परमेश्वर की ओर से भी होता है, परख होता है, पर कई बार अपनी स्वयं की इच्छा से भी फंसकर हम पाप में, बुराई में या परमेश्वर के राज्य से दूर होते हैं, आशीषों से वंचित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वचन पर ध्यान करना है। पहला तीमुथी 6 अध्याय का 6 वचन से 11 वचन तक मैं पढ़ूंगा, सभी को ध्यान से सुनना है। अगर आवाज आ रही तो यस बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हमारे बीच में शुभम चौहान और पप्पू कुमार, और हमारे बीच में दर्शना, राजकुमारी, पूर्णिमा और दीपक मौर्य, मुन्ना लाल जायसवाल, शुभम और रोहित, कई सारे मंच है और सादे कॉल, बहुत अनगिनत लोग हैं, सभी का नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आज आपको निर्णय लेना है कि मैं अभिलाषाओं में नहीं, संसार की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में नहीं, शरीर की अभिलाषा में नहीं, पर जीविका के घमंड, ये तीनों चीजें हमारे जीवन में नहीं होगा और हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे, परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे, उसके राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें करना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, समाधान रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 9 वचन, पर जो धनी होना चाहता है वो ऐसे परीक्षा और फंदे में बहुत सारी व्यर्थ की हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं और मनुष्य को बिगाड़ देता है और विनाश के समुद्र में डुबा देता है, विनाश के। और क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। यहाँ पर लिखा, पैसा बुरा नहीं है, पैसा जो है वो परमेश्वर भी नहीं है, पैसा परमेश्वर भी नहीं है। पैसा हमारी क्या है? पैसा एक जरूरत है, हमारी नीड है, हमारी आवश्यकताएं हैं। बाकी पैसा जो है ना, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं, पैसे से लेकर के आप सब कुछ नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते हैं। पैसा हमारी जरूरत है, पर परमेश्वर कहता है बुराई का जड़ क्या है पता है? अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं।
बस मेरी समय तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी में बताना चाहता हूँ। अगर पैसा समझो एक व्यक्ति के पास, अभी हमारे बीच में राजकुमारी जी हैं, यस, अगर हमारे बीच में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, पर अगर एक बच्चों को देखो, पैसा जो है ना, एक अगर गुंडा जो है, जो आतंकवाद जिसे हम बोल सकते हैं, जो एक आतंकवाद है, अगर उसके पास पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा पैसे का? वो पैसे का क्या करेगा? वो बम बारूद गोले या फिर कोई मिसाइल या कुछ ऐसे घात करने वाले या बुरी चीजों को उस पैसे से लेगा। या फिर एक एक अच्छा परमेश्वर का दास है, और परमेश्वर के दास के हाथ में अगर पैसा आता है तो क्या करेगा? वो बाइबल लेगा, प्रभु का सुसमाचार को फैलाएगा, वो परमेश्वर के राज्य को और स्थापित करेगा, आत्माओं को बचाने के लिए, परमेश्वर के भले कामों के लिए करेगा। मतलब एक अच्छा है, एक बुरा है। बुरा तब होता है पैसा जब बुरे हाथ में चला जाता है तो बुरा काम होता है। अच्छा हाथ में गया तो अच्छा इस्तेमाल होता है। इसलिए पैसा बुरा नहीं है, बुराई का जड़ है। जड़ का मतलब कि उसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन है, उसको कैसे इस्तेमाल करता है। और जब हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये फिर होता है बुराई। अभी देखिए ना, पैसा है ना बहुत बुरा चीज, क्यों पता है? हम इसलिए पैसे का व्यवहार ना बहुत कम रखना है। पैसा है ना, कई बार ऐसा समय पर अगर नहीं मिलता है ना, अच्छे से दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, अपने रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए लेन देन व्यवहारों में ज्यादा हमें नहीं रहना है, जितना हो समाधान रखिए, संतुष्ट रखिए। परिस्थिति अगर खराब है तो एक दिन अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में अगर आपकी समस्या, उस चीज को आपके पास समझिए कि ये हालात ठीक नहीं है, तो आप परेशान मत होइए, प्रभु विश्वास रखिए कि वही परमेश्वर है जो मछली के मुंह से सिक्का निकालता है और जा करके टैक्स भरता है। वही परमेश्वर है जो 5 रोटी को भी 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है। वही परमेश्वर है जो अद्भुत तरह से कार्य कर सकता है। वही परमेश्वर के दास जो गया जब सारपत नगर में, वहां पर तेल और आटा घटा नहीं। वही परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं है। वो आपकी और हमारी जरूरत को जानता है, क्योंकि वो पहले जरूरत को बनाया फिर इंसान को बनाया। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को नहीं बनाया, पहले उसकी जरूरतों को, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं उसको बनाया, फिर छठे दिन में मनुष्य को बनाया, ताकि उनको सब कुछ चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन, हर चीज को उन्होंने खूबसूरत बनाया। इसलिए आप और हम चिंता करते हैं, संसार की तरह चिंता करते हैं। वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसा? बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपना बोझ पर, भजन संहिता 55 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहाँ पर डाल दे, उसको हमारा ध्यान है, किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो बोते नहीं, काटते नहीं, उनके पास कोई इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं है, फिर भी वो क्या होता है, फिर भी वो परमेश्वर की महिमा करता है। पता है, क्योंकि परमेश्वर उसको खिलाता है तो उसकी चिंता करता है। उससे बढ़कर आप हो, पक्षियों से बढ़कर हम मनुष्य हैं। इसलिए हम चिंता ना करें, परमेश्वर पर अपनी चिंता डाल दे। परमेश्वर सही समय पर सही चीज को देगा। आप विश्वास में बने रहे, प्रभु के साथ में अच्छा रहे। जो प्रभु का है वो प्रभु के लिए देते रहे, इसलिए नहीं कि हम किसी मनुष्य को देते हैं, हम किसी संस्था को देते हैं, नहीं, हम परमेश्वर के नाम पर देते हैं। तो परमेश्वर हमें निश्चय उसको आशीष करेगा और सही समय पर आपको सही चीजों की जरूरतों को पूरा करेगा। आज एक भाई है, वो दूसरे कलीसिया में जाता है और वो बोला, एक बार बोला मुझे कि मैं क्या करूं, मुझे 110 देना है। 110 मतलब 10वां अंश देना है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो बोलते कि आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहां पर दो। तो बोलता नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला है कि आपके कलीसिया में मुझे डालना है। वो वो बोलता है कि नहीं, आपके कलीसिया में डालना है। और वो भाई बोलता है कि नहीं, वो बुलाया और मुझे बोला करके कि ये प्रभु के राज्य के लिए है। और कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया नहीं आते हैं, वो दूर में है, जैसे हमारे बहुत हरियाणा में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, गुजरात में है, अदर अलग अलग स्टेट राज्य में है, फिर भी उनकी दान प्रभु के राज्य में आता है और प्रभु के कार्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु के काम रुक नहीं रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बोझ दिया है। और हम भी अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के राज्य को बढ़ाए तो आप निश्चय आप परमेश्वर के राज्य में बोइए। 100% आप अवश्य आशीष पाएंगे, क्योंकि मछली रोटी देकर वो 2 ही रोटी लोग नहीं खाए, 5 रोटी में 5 ही लोग नहीं खाए, परंतु 5,000 लोग खाकर 12 टोकरी बच गए। आपके पास आशीष ऐसी आएगी, उमड़ता हुआ आएगा, हिला हिला कर दबा दबा कर उमड़ता हुआ आशीष आएगी। आप और आपके पीढ़ी 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 के पीढ़ी
हजारों पीढ़ी तक वो उमड़ता हुआ आशीष मिलेगा। समय समय पर परमेश्वर आपको सारी चीजों को देगा और उसमें परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए हमें ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है, प्रभु के पीछे भागिए। बाइबल में लिखा है उसकी राज्य और धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब कुछ आपको देगा। परमेश्वर आपको चाहिए ना, आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं को बोना है, तभी गेहूं का बाल आएगा, है ना। आपको है ना सेव चाहिए ना, सेव एप्पल, तो आपको एप्पल का बीज डालना पड़ेगा। इसी तरह से आपको जो चाहिए, जो चीज की आपकी आवश्यकताएं हैं, वो आप देने लगो, प्रभु के राज्य में बोने लगो, करने लगो, और निश्चय ही आपके राज्य में देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत तरह से आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियां दिया था। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास इतना होगा ना तो मैं ये करूंगा, मेरे पास 10 लाख होगा ना तो मैं 5 लाख मैं कलीसिया में दूंगा, कलीसिया के अभी रेंट पर है तो वहां पर कलीसिया की जगह के लिए दूंगा। भाई ऐसा नहीं है, आप थोड़े में तो विश्वास योग्य बनो। अगर आपकी 5,000 मिलती है तनख्वाह, 5,000 में से 500 रुपया तो देने वाले बनो। तब बड़ी बड़ी आप बातें करो या सपने देखो। बहुत सारे लोग मुझे बोले कि आपको मैं सैलरी देता हूँ, आपको मैं ये देता हूँ, ये काम करो, ये काम करो। मैं बोला कि नहीं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम पैसे के लिए सेवा नहीं करते हैं। और कई लोगों ने मुझे ऐसा ऑफर दिया। एक तो बोलता है कि मैं आपको है ना 25,000 मैं देता हूँ, बस आपको कुछ नहीं, बस प्रचार करना है, 25,000 मंथली मैं देता हूँ, आप बस परमेश्वर की सेवा करो। मैं बोला कि नहीं, मैं किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं हूं, या हम सेवा करते हैं किसी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं, या फिर अपनी कमाई के लिए नहीं करते हैं, पर हम इसलिए करते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, आत्मा बचाई जाए, और ऐसे ऐसे आत्माओं तक, ऐसे ऐसे लोगों तक परमेश्वर का सेवा बढ़े, सुसमाचार बढ़े, प्रभु के राज्य बढ़े। आज हमारी भूख है, हमारी तान, हमारी जो इच्छाएं, हमारी धुन यही है कि प्रभु का राज्य बढ़े। हम अपने लिए नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का ऐसे बहुत सारे सेवक लोग भी आज बहुत सारे सेवा लालच में आ गए, और बहुत सारे से करके उनकी बहुत सेवा खत्म हो गई। आज बहुत सारे लोग हैं, उनकी सब कुछ खत्म क्यों होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम लालच में आ जाते हैं, और लालच हमें क्या करता है, परमेश्वर के राज्य से दूर करता है। इसलिए आपको और हमें जानने की आवश्यकता है, कभी भी किसी मनुष्य पर, हाँ मनुष्य के द्वारा परमेश्वर देता है, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। लेकिन वो भाई को मैंने बोला कि भाई आपको लिए आपको परमेश्वर ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर प्रभु बोलता है तो मैं आपको बात बताऊंगा। एक तो आकर के बोलता है कि आपको मैं है ना, आपको मैं 1.5 लाख 2 लाख रुपया मैं देता हूं, आपको हर महीने में, आपको मतलब महीने मतलब 2-3 महीने में लाख रुपया 2 लाख रुपया मैं दे के जाऊंगा, मैं आपको पगार नहीं दूंगा, मेरे मन में आएगा 1 लाख 2 लाख 4 लाख मैं देकर के मैं चला जाऊंगा। ऐसा आपको सेवा करना है, आपको जो चाहिए मैं ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। मैं बोला मुझे ये सब कुछ की जरूरत है, पर मैं लोगों के नहीं सुनूंगा, अगर मेरा प्रभु बोलता है तो मैं करूंगा। मैं बोला कि प्रार्थना में रखूंगा, अगर प्रभु बोलता है तो मैं करूंगा, और जब प्रभु नहीं बोलता है तो चाहे करोड़ों रुपया दो, हमारे काम का नहीं है। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो हमें नहीं चाहिए। हमें आराम की जिंदगी, हमें लग्जरी लाइफ ऐसा नहीं चाहिए। हाँ प्रभु देता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें लालच में, लोभ में आकर के बहुतों ने सेवा को खो दिया, प्रभु से दूर हो गए। ऐसा बिल्कुल ना करे। मैंने कई ऐसे रिजेक्ट किया, इनकार किया इन लोगों को, पैसे वाले को। आज परमेश्वर की सेवा में कर रहा हूँ, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं कि हाँ किसी के लालच में आ जाना और किसी के बहकावे में आकर के आप अपने आप को परमेश्वर से दूर हो जाए। अब अगर समझो आज आपको दे रहा है, कल नहीं दे तो क्या करेंगे आप? लोगों पर विश्वास करके करें सेवा कभी भी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सेवा कभी भी आप पैसे के लिए ना करें, सेवा कभी भी अपनी जरूरतों के लिए कभी ना करें। आप ये इच्छा रखें कि मेरी कमाई से मैं प्रभु के राज्य में क्या दे सकता हूँ, प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैसा यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रहेगा, लेकिन यही मेरा काम, वहां पर मेरा इनाम मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा जहां धन है वहां पर मन है। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इन चीजों को कूड़ा और कचरा समझते हैं। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि संसार के सारे धन दौलत को पौलुस कहता है मैं कूड़ा और कचरा समझा। फिलिपियों का किताब में लिखा है कि कूड़ा और कचरा क्यों समझता है? क्योंकि ये हमारी जरूरत है, ये हमारा परमेश्वर नहीं है, ये हमारी सब कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आज कितने भी भाई जो भी सुन रहे हैं, आप सेवकाई के लिए कभी भी, एक भाई मिला बोलता है कि मेरे को महीने का 5,000 दे देगा ना तो मैं सेवा करूंगा। अरे 5,000 क्या, कितने लाखों लाखों दिया मुझे, मैं नहीं किया। क्यों?
क्योंकि मुझे परमेश्वर की ओर से चाहिए, लोगों की ओर से नहीं चाहिए। ऐसे लोग बोल करके देने वाला नहीं चाहिए। परमेश्वर जब करता है वो घटी नहीं होने देता है। तो ऐसे ऐसे लोगों का सेवा खत्म हो जाता है जो पैसे के पीछे आता है। ऐसे ऐसे लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं और बहकावे में चला जाता है। इसलिए आज हमारी और आपको जानने की जरूरत है कि परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं। हम अपनी इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए। आपको आज और अभी इस वक्त बहुत सारी बातें आपके मन में आता होगा, बहुत सारी परमेश्वर आपसे बातें करता होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवे, परमेश्वर के लिए दुख उठाए, परमेश्वर के लिए तकलीफ उठाए। हर लोगों को लगता है कि मसीह में आ जाओ, बस ये मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, वो मिलेगा, ये सब मिलेगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो अगर देता है तो। लेकिन इस अपेक्षा में नहीं आइए कि मुझे ये मिलेगा। परमेश्वर में इसलिए आइए कि दुख उठाए। बाइबल कहता है कि मेरी क्रूस उठा लो। परमेश्वर की सेवा करना है, दुख उठाओ, दुख उठाओ। और ये परमेश्वर का सेवा है। आज बहुतों ने मसीह की सेवा, बस मसीह में आ जाओ। बहुत लोग हो तो बाइबल ट्रेनिंग करते हैं। एक आके बोलता है कि भाई मेरे को भी रखो आपके साथ में, और जो भी पगार होगा मुझे दो। मैं बोला कि नहीं, पैसा से आप सेवा मत करो। अगर आप सेवा करना चाहते हो तो किसकी सेवा करना करोगे? परमेश्वर का, जिसने आपको बुलाया है। आप किसकी सेवा करोगे? जिसने सारी दुनिया को बनाया है, आपको बनाया है। तो पैसा लेकर आप सेवा करेंगे? मैं बोला कि बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों को रखना भी नहीं है जो पैसे लेकर पैसे की द्वारा सेवा करे। हाँ, परमेश्वर का एक भाग है, देना है। वो अलग अलग तरह से परमेश्वर कार्य करता है, जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि पैसा बुराई का जड़ है। इसलिए सावधान रहिए। हम मसीह लोग, बहुत सारे लोग कामों में चले जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। बस वहां पर जाएंगे, ये नौकरी नहीं, वो नौकरी करेंगे, ये करेंगे, परेशान रहते हैं। आज प्रभु का दिन नजदीक है। आप, बाइबल में लिखा है कि आप प्रभु के लिए आप क्या कर रहे हो। आप संसार के लिए कितना आप परिश्रम करते हो, संसार के लिए कितना चिंता करते हो, संसार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपनी स्वार्थ, अपनी सारी चीजों के लिए आप कितना ध्यान करते हैं। और उसके विपरीत परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या करते हैं। आप दोनों बातों को साथ में रखिए कि आज मैं पृथ्वी पर हूं तो क्यों हूं, आज मैं हूं तो क्यों हूं, और मैं इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा। कभी आपने सोचा है? बस हम कर रहे बस आज हो गया, इतना हो गया, बस हो गया। ये हमारा नहीं। आज हमारी आंखें खुल गई है, आज हम सच्चाई को जान गए हैं। हमारा जीवन एक ही बार मिला है, ये बार बार नहीं मिला है, एक ही बार मिला है। तो कुछ ऐसा कर जाओ कि हमारे जैसा लोग करना चाहे। लोगों का नकल मत करो, लोगों का पीछा मत करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है मत करो। एक ही अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, उसकी नकल करो और उसके पीछे चलो। और उसके जब पीछे चलेंगे, उसके सामने घुटने टेकेंगे। किसी के सामने घुटना टेकने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज एक ही पवित्र है, एक ही अच्छा है, वो परमेश्वर है। उसके लिए सब कुछ करो। उसके लिए आप जांचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज हम अपने में परेशान रहते हैं। आज कोई भी व्यक्ति, बहुत, आज 99% मैं लोगों से मिलता हूँ, आज सब परिस्थिति में परेशान हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी कभी खत्म नहीं होगा। प्रॉब्लम आपकी जब तक सांसें हैं तब तक प्रॉब्लम है। यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये नहीं बोला कि परीक्षा नहीं आए। यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि प्रार्थना करो परीक्षा नहीं आए, ऐसा नहीं बोला। यीशु ने बोला कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में नहीं पड़ो। कहने का मतलब, परीक्षाएं आएगी, समस्याएं आएगी, दुख आएगी, तकलीफें आएगी, हर तरह से। लेकिन आप उस समस्याओं में क्या कर रहे हैं? आप उस समस्याओं में क्या प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, संगति कर रहे हैं। आपके पास जो है वो क्या वरदान लोगों को बांट रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने समस्या को पकड़ कर रखा है। नहीं नहीं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो ये हूं। अरे सारी दुनिया परेशान है, लेकिन प्रभु में आप आनंदित रहो। प्रभु है, आप आकाश और पृथ्वी के बेटे और बेटियां हो, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आप अपनी सोच को बढ़ाइए कि सब कुछ हमारा है। आकाश और धरती का जो बनाने वाला उसका बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया अधिकार, आपको और हमें बेटा बेटी बनाया है। नहीं है तो क्या हुआ, समय पर सब कुछ परमेश्वर देगा। लेकिन आपको और हमें आज जानने की जरूरत है कि अब हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। उसने तो हमारे लिए आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपना जान दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान हो गया।
हमारे पापों के लिए, हम सारी जगत के लिए, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि इस परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और इकलौता पुत्र दे दिया। आपको और आपने हमने क्या किया? आपने और हमने क्या किया? परमेश्वर के लिए क्या किया? बचपन से अभी तक क्या किया? अगर देखा जाए तो महीने का गोनी चावल खत्म होता है, बचपन से लेकर अभी तक देखे तो पूरा ट्रक के ट्रक आपने चावल खा लिया होगा, है ना? कितने क्विंटल टन आपने शक्कर खा गए होंगे, कितने रोटियां खा गए होंगे। आप देखो इतने सालों में कितने खाए, लेकिन कितना परमेश्वर के लिए काम किया आपने, कितने परमेश्वर के राज्य में बोए, कितना परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाए, कितना प्रार्थना किए, वचन पढ़े, सुसमाचार दिए। आत्मिक दुनिया में जो सदा सर्वदा के लिए है, अनंत काल के लिए, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। उसके लिए हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस 8 घंटा काम करके आएंगे, लेकिन हम 2 घंटा घुटने पे आकर प्रार्थना नहीं करते हैं। मतलब कि हम महत्व किसको दे रहे हैं? उसको। आप कलीसिया संडे को नहीं जा रहे हैं, लेकिन संसार को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो दिन है आप उसको आदर नहीं कर रहे हैं। आप संडे को भी काम पे चले जाते हैं, मतलब आप किसको महत्व दे रहे हैं? प्रभु के समय को चोरी कर ले रहे हैं। आज हमें जानने की जरूरत है कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया, हमने प्रभु के लिए क्या किया? प्रभु ने तो मेरे लिए जान दिया, प्रभु ने मुझे पापों से छुड़ाया, प्रभु ने मुझे श्रापों से छुड़ाया, प्रभु ने मुझे बेटा बना लिया, प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया है। लेकिन आपने प्रभु के लिए क्या किया? इसलिए कहा था ना, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? कई बार हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, पर खुश नहीं कर पाते हैं। बहुत इस खूबसूरत गीत है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां। आप ज्यादा गंभीर मत होइए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको और हमें परमेश्वर ने कुछ बातों को, आप जानते हैं इन बातों को, आपने पढ़ा इन बातों को, लेकिन आज अगर वचन आपके पास आया है तो इसलिए आया है कि हम जांचे कि हम परमेश्वर में इतने साल से हैं और प्रभु के लिए हमने क्या किया, और हम इसके बाद कहाँ जाएंगे और इसके बाद क्या होगा। आप शरीर की चिंता करते हैं, जो हमारे अंदर है ना, ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में चला जाएगा। आत्मिक इनर मैन जो है ना, इनर अंदर की जो व्यक्ति है ना, वो आप रियल में हो, वो आप सही हो, वही आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। ये शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है, तो आप किसकी चिंता कर रहे हो? वो एक भाई बोला कि मुझे शादी हो जाएगा ना, मेरी सारा जिंदगी बदल जाएगा, खुशियों से हो जाएगा। शादी हो गई, फिर बोलता है कि अरे यार एक बच्चा हो जाता ना तो बहुत, अभी बच्चे हो गए, अभी बोलता है अरे यार बच्चे परेशान करते हैं, बीवी परेशान करती है तो प्रॉब्लम, नहीं है तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए समस्याएं, दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर थोड़ा समस्या को रख, थोड़ा तकलीफों को रख, ताकि मैं भूलूं नहीं। आपको बताना चाहता हूं, एक लेडीज थी, एक औरत थी, और वो बोलती है कि मुझे ना बहुत शांति चाहिए, मैं परेशान हो गया हूँ, ये घर का परेशानी, काम का परेशानी, बाहर का सब चिंता, परेशान हो गया हूँ, मुझे शांति चाहिए। और शांति कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी कब्र में मिलेगी। जब आप ये दुनिया छोड़ेंगे ना, जब कब्र में जाएंगे तो ही शांति। जिंदगी में आप शांति को ऐसा मत ढूंढिए, प्रभु को ढूंढिए। प्रभु की शांति जब आपके अंदर आएगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगा। परमेश्वर की आनंद, उसकी शांति आपके हृदय में राज्य करेगा। परमेश्वर की शांति आपको आनंदित कर देगा और हर जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर को ढूंढिए, वो सारी चीजें आपके पीछे आएगा। लेकिन हम सही चीज को नहीं ढूंढते हैं, हम उन नाशमान चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए शरीर की इच्छा अभिलाषा को हमें दूर करके हमें परमेश्वर की इच्छा अभिलाषा पर चलना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है। परिस्थिति को कभी मत देखो, समस्याओं को मत देखो, समस्याएं आएगी। जब तक समुद्र, सारा संसार है ना, संसार एक दरिया समुद्र को दिखाता है। और हम लोग है ना, देखो नाव की जरूरत कब होता है पानी में? जब पानी रहेगा तभी नाव चलेगा ना। अब पानी ही नहीं तो नाव की क्या जरूरत? इसलिए मनुष्य है तो समस्या है, पर समस्याओं का समाधान प्रभु है। आप चिंता कर लेते, वो क्या होगा, कौन हमें देगा, कौन पूरा करेगा, कौन बचाएगा, कौन हमें चंगा करेगा। आपको और हमें इस चीज को सोचकर परेशान होते हैं। आप भूल जाते हैं कि मेरे नाव में मेरा यीशु बैठा हुआ है, मेरे साथ मेरा यीशु बैठा हुआ है, मेरे हृदय में मेरा यीशु बैठा हुआ है।
उस समय क्या हुआ था, जब यीशु और 12 चेले जब नाव से जा रहे थे, वहां पर अचानक बड़ी तूफान आ गई, और तूफान आ गई, सब चीज आराम से यीशु लेटे हुए थे, और चेले चिल्लाने लगे, यीशु यीशु उठो, क्या आपको चिंता नहीं, हमारी नाव डूबते जा रही है, हम मरने वाले हैं, हमें बचा लो। और यीशु ने क्या किया, उठा और बोला कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास किधर है। प्रभु हमारे साथ है, वो नाव कभी डूबेगा नहीं। बीमारी आपको मारने के लिए नहीं आई है। आपके पास अगर बीमारी है, कैंसर है, HIV है, एड्स है, या कोई भी गुप्त बीमारियां हैं, और या कोई भी शरीर के अंदर बीमारियां हैं, या कोई परिस्थिति में क्यों ना हो, आत्महत्या कभी ना करें, सुसाइड कभी ना करने की सोचे। परमेश्वर आपके लिए एक नया जीवन देने जा रहा है। प्रभु पर विश्वास कीजिए अगर नहीं करते हैं तो। और परमेश्वर, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी आपको मरने के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। समस्या परमेश्वर के लिए नहीं है। दाऊद के जीवन में समस्या आया, लेकिन समस्याओं का बाद में उसने वहां का राजा बन गया। समस्या उसके सामने था गोलियत, लेकिन गोलियत को हराकर परमेश्वर ने उसे राजा बनाया इजराइल का। आपके जीवन में, हमारे जीवन में तकलीफ है, समस्याएं आता है, इसलिए नहीं आता है कि हम इससे परमेश्वर से दूर हो जाए या हम नाशा हानि के लिए हो, पर इसलिए होता है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं। आज हम परमेश्वर में क्यों आए, हम दुख में थे, तकलीफ में थे, तब प्रभु के पास आए। और तकलीफें कई बार हमें प्रभु के करीब लाता है। कई बार टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है। कई बार आप टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस टूटे हुए हृदय को, टूटे हुए लोगों को वो तुच्छ नहीं जानता है। वो अपने हृदय से लगाकर परमेश्वर उसे बनाता है, वो एक नया, एक न्यू बनाता है। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को अपना दिल दे दे, प्रभु को बोले कि प्रभु मेरे दिल का मालिक आप हो, प्रभु आज से मैं आपका सुनूंगा, आपका करूंगा। संसार की हमें अच्छा लगता है, पर संसार की नहीं, वो संसार तो बस मिट जाएगा, परंतु आप हमेशा के लिए रहने वाले हैं। इसलिए हम सभी लोग प्रभु को ढूंढे और अपने आप को जांचिए कि हमने क्या काम नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। क्या हम निकम्मे हो गए हैं, क्या हम सुस्त हो गए हैं, क्या हम आलसी हो गए हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं भागना है। प्रभु के साथ आइए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु के करीब आए, वो काम को फिर से करे जो प्रभु ने आपके कामों को दिया है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। कोई करे ना करे, लेकिन आप परिस्थिति को बिल्कुल ना देखें। परीक्षाओं में है, परमेश्वर उसमें से निकालेगा। उस पर बाइबल कहता है कि परीक्षा ऐसी भी नहीं होगी जो आपके समझ से बाहर हो। और हमारी समय आधे घंटे की होती है, पर 1 घंटा हो गया है। सॉरी, हमें माफ करें, और हम कल फिर से जुड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सबको परमेश्वर ने अभी सिखाया है, और सभी लोग बढ़ते जाए, दिन रात मनन करें वचन पर। बाइबल कहता है कि आपके गले में है ना, सोने का चैन नहीं होगा ना, गोल्ड चैन नहीं होगा, चलेगा। आपके कानों में चैन नहीं होगा, चलेगा, परंतु वचन पे मनन करो। परमेश्वर का वचन पर दिन रात चिंता करो, मनन करो, मेडिटेट करो, और प्रभु की ओर आगे आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है, पीछे भागना नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। प्रभु में हर रोज बढ़िए, एक झुंड में आइए, एक संगति में आइए, एक 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 बड़ी टीम को तैयार करें, और हमें एक ऐसे से एक मीटिंग लेकर के प्रार्थना के द्वारा हम नई नई योजनाओं को बना सकते हैं प्रभु के राज्य को लाने के लिए, कि ताकि हमारे भारत देश में क्रूसेड लगे बड़ी बड़ी। बहुत सारे लोग सुसमाचार सुने, बहुत सारे बीमार हैं, तकलीफ में। कभी आप उसकी चिंता करते हैं? क्या बीमार लोग हैं जिनके पास दवा के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है? आज ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनके पास कई बार मैं कपड़े लेकर जाता हूँ, कई बार अनाज लेकर जाता हूँ, उनके पास मैं सर पर मैं खुद लेकर जाता हूँ। कई बार हम अपनी जरूरतों में तो अपने लेकर के उनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि सच में उनको जरूरत है, और बहुत सारे लोग देते हैं, और मैं लोगों को देता हूँ, उन लोगों तक पहुंचाता हूँ जो सच में किसी चीज की जरूरतें हैं। आप ऐसे ऐसे जगहों पर बहुत सारे खर्च कर देते हैं, लेकिन प्रभु के लिए भी सोचिए कि प्रभु के राज्य को हमें बढ़ाना है, परमेश्वर की आत्माओं को हमें जीतना है, बहुत कुछ करना है प्रभु के लिए। आपको पता है, आज बाइबल का एक बॉक्स में लिया हूँ, और मैं लेते रहता हूँ, और कई बार मैं फ्री में बांटता हूँ। मोटे बाइबल जो है अभी 250, 300, 300-350 की बाइबल है, मैं फ्री में बांटता हूँ। क्यों? ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं देता हूँ कि सही चीज सबके पास पहुंचे। आज बाइबल में लिखा है कि ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे। आज उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना लोग नाश हो रहे, नष्ट हो रहे। इसीलिए हम उनको परमेश्वर का ज्ञान दे रहे, उन्हें हम दे रहे फ्री में। कई बार कुरियर करते हैं, फ्री में भेजते हैं, और जो दिया तो दिया, नहीं तो मैं उतना नहीं। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जीवन की रोटी है, इसमें जीवन है, ये परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। ये जो पढ़ेगा उसकी आंखें खुल जाएगी, वो परमेश्वर के बेटे बेटी होंगे, वो अपने जीवन को जानेंगे। इसलिए हम सभी को अपना अपना कर्तव्य निभाना है, भागना नहीं है। आपको और हमें, हम जो काम नहीं किए हैं प्रभु के लिए, वो फिर से उठकर खड़े होइए कीजिए। और कल सैटरडे है, परसों संडे है, मीटिंग रहेगी सुबह नाईपरा में, तो आ सकते हैं। आप सभी का वेलकम है। और 15 अगस्त को भी हम प्रेयर रखे हैं और हम बताएंगे, सूचना देंगे बाद में, पर समय ज्यादा हो गया है। रोज 9 बजे रात को हमारी ऑनलाइन होता है यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब शांति जीवन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, जूम और सादे कॉल सबसे चालू होता है। ये आधे घंटे की प्रार्थना होती है रोज 9 से 9:30 बजे तक। और हम सभी लोग भारत के 29 राज्य से, अलग अलग राज्य से, गांवों से लोग जुड़ते हैं और जुड़कर वो अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और उनके परिवारों में शांति आती है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उनको एक उत्साहित मिलता है, उनको एक हिम्मत मिलता है और वो उनके जीने की एक उम्मीद जाग जाती है और उनके जीवन में एक उत्साह आनंद से भर जाता है। और कोई दुखी है तो आनंदित हो जाता है, कोई बीमार है तो कई लोग चंगे हो जाते हैं। कई सारे लोग आज है ना डिप्रेशन में, चिंता में हो गए हैं, उनको उत्साहित करना, उनको परमेश्वर की बातों को बताना, हौसला देना, प्रार्थना करना, आज लोगों के लिए जीना, ये तो जीवन है। आज अपने लिए सब लोग जीते हैं, बस जीना अपने लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना अपना अपना। अरे लोगों के लिए जियो, है ना, लोगों के लिए जीवन जीते हैं, लोगों के लिए जीवन जीते हैं, वो सच में है। आज हमें और आपको जिम्मेदारी दिया है कि हम लोगों के लिए जिए। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। ये बहुत खूबसूरत गीत है, मुझे समय की वजह से, लेकिन हमें बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी हमारी कंधों पर रखा हुआ है, पर हम जिम्मेदारी को लेकर हम नहीं चलते हैं। आज से आप निर्णय लीजिए प्रभु के साथ चलने के लिए, भलाई के काम करने के लिए, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बने, दूसरे के लिए मदद करने वाला बने। हम अपने लिए क्यों जीते हैं? अपने लिए, अपने लिए। वो तो एक जानवरों की तरह हम जीते हैं। हम परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें योग्यता और हमें उसके योग्य और लायक बनाया है कि हम ऐसे काम को कर सकते हैं। तो करना है, क्यों नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर ने आज देखिए, मैं 16 साल से मैं प्रभु को मैं मानता हूँ, उसके पीछे चला हूँ। 16 साल, 16 ईयर्स बहुत एक लंबी समय होता है और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीजों की मेरे पास आया कि ये लाखों लाखों रुपए आए, लेकिन ये करो, मैंने सबको रिजेक्ट किया। बहुत चीज मैंने खो दिया, लेकिन मैंने प्रभु को, मेरे जीवन में बहुत सारे उतराव और चढ़ाव आया, बहुत सारे ऊपर नीचे हुए, लेकिन मैंने कभी प्रभु को छोड़कर पीछे नहीं मुड़ा और आगे चलते जा रहा हूँ। समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएगी, पर एक बात याद रखिएगा, परीक्षा इतना बड़ी नहीं होगा जो आपके सहने से बाहर होगा। परीक्षाएं जो होगा आपके सहने के योग्य होगा। इसलिए आप कभी भी हिम्मत नहीं हारिए और प्रेयर कीजिए और प्रार्थनाओं में, दुआओं में आइए और अच्छे काम करते रहिए। आपके पास घटी है और अच्छा काम कीजिए। आपके पास तकलीफ में, बीमार में है और आप प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। बहुत सारी कहने की बातें हैं, पर बस अभी आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे। कल 9 बजे से सभी लोग जुड़ेंगे और आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट्स में मुझे जरूर भेजिएगा, ताकि मैं आपको बताऊंगा। अपना शांति जीवन सेवा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सब्सक्राइब नहीं किए तो करके रखिए। कुछ बातें कमेंट्स में डाल दीजिए। किसी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है तो भी आप भेजिए, या किसी को आपको बाइबल बुक चाहिए तो मैं फ्री में आपको मैं दूंगा। चाहे भारत के कहीं भी कोने में रहिए, मैं आपको पार्सल कुरियर में करूंगा फ्री में। ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको करूंगा, अगर आप चाहिए आपको तो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर के कार्य आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर के कार्य कभी रुका नहीं और कभी रुकेगा भी नहीं। एक आग की तरह जलते जा रही है, बढ़ते जा रही है और लोग तैयार होते जा रहे हैं। आज आपको जिस एरिया में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, आपको जलते रहना है और दूसरे को भी मसाले जलाते रहना। जो बुझा हुआ दीपक है उसे भी जलाए और हमें और आगे बढ़ते रहे। रोज आज पता है, आज 2019 लॉकडाउन से ही जो ऑनलाइन शुरू हुआ है, अभी तक परमेश्वर की दया से अभी तक चल रहा है।
और ऑनलाइन बंद नहीं हुआ। परमेश्वर की दया है, हमारी ताकत से नहीं, परमेश्वर की महिमा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएँ होती है। आज हमारे पास अभी कई तरह से लोग जुड़ते हैं, इतने लोग जुड़ते हैं, जो सादे कॉल में जुड़ते हैं तो मोबाइल कम पड़ जाता है हमारे पास, इसलिए बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाते, मोबाइल कम हो जाता है। और आप आपको पता है कि आज लॉकडाउन से अभी तक ऑनलाइन चलता है, इंस्टाग्राम, जूम, फेसबुक, यूट्यूब और सादे कॉल पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और अलग-अलग राज्य से, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, नेपाल से, उत्तराखंड और हमारे भारत के कई सारे राज्य से लेकर के और नेपाल तक कई सारे लोग जुड़ते हैं और परमेश्वर की महिमा हो रही है। प्रार्थनाओं की, आप सबकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। प्रार्थना ही बहुत चीज़ है। हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे फैमिली के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने कहा उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरा कब होगा? जब हम सब मसीह भाई बहन एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, प्रेम में, एकता में, उन्नति में हम करते जाएंगे और तब हम सब एक होने के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने काफ़ी कीमती समय बीच में दिया है और मैं जानता हूं कि आपने अगर नहीं सुना है सही से तो यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए। और कुछ बातें अगर वो समझ में नहीं आई है या कुछ पूछना है या कुछ समस्याएं हैं, चाहे कुछ भी हो, A to Z कोई भी बातें हो, आप मुझे भेज सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कमेंट्स में यूट्यूब में आप भेजिए मुझे और मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा समय निकाल कर। और जो भी कुछ बातें हो तो हम आपको मार्गदर्शन देंगे। इसलिए प्रेज द लॉर्ड। विनोद कुमार यादव, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। और मुन्ना लाल, शुभम राज्य और कई सारे, दीपक मौर्य, बहुत सारे लोग जुड़े। सभी को गॉड ब्लेस यू और शुभ रात्रि, अच्छी नींद आए, आपके परिवार, आपके सभी लोग सुखी शांति से रहे और परमेश्वर आपसे बातें करे और आपको उत्साहित हुआ है, आनंदित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत तरह से इस्तेमाल करे। कल सभी लोग जुड़ेंगे 9 बजे से रात को। अरे यार।